हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो देखिए विकास के बारे में यहाँ पर कहा गया है। विकास जैसे कि आप सभी को पता है डेवलपमेंट होता है और वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो जो विकास होती है यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर कहा है असतत प्रक्रिया है, पॉइंट गलत है। यहाँ पर एक दिशी प्रक्रिया कहा है कि विकास एक दिशा से, जबकि विकास क्या होता है, चौमुखी होता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विकास एक आयामी होता है, ये भी पॉइंट गलत है। विकास के अंतर्गत आप सभी को पता है इसमें शारीरिक विकास होता है। यहाँ पे आप सभी को पता होगा शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, व्यवहारिक विकास, व्यवहारिक विकास, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। तो विकास किस प्रकार का होता है, चौमुखी होता है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। विकास की दिशा क्या होती है, अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विकास में क्या समानता पाई जाती है, तो बिल्कुल विकास में समानता पाई जाती है। ठीक है, विकास में समानता पाई जाती है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। विकास में समानता पाई जाती है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो या आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। 2 का आंसर क्या होगा, तो देखिए अभी आप सभी ने देखा जो विकास होता है ये क्या है, बहुआयामी है। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि विकास क्या है, बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप सभी ने देखा है कि बालक में जो विकास होता है वो चौमुखी होता है, बहुआयामी विकास होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा कि सभी बच्चों की जो एक निर्धारित लक्ष्य की बात की गई, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि बाल विकास का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। गलत है। सभी को पता है कि विकास चौमुखी होता है, विकास चारों तरफ से होता है। यहाँ पर सिर्फ कह दिया गया है कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है, जो कि ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है बच्चों के विकास का क्रम। तो आप सभी ने देखा है सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ पर क्या कहा है, हाथ डैश पैर से केंद्र की ओर होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पैरों से सिर की ओर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो विकास का क्रम क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। जो विकास का क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर कहा गया है जो विकास है निम्न में से किस पर निर्भर है। तो देखिए जो विकास होता है ये आनुवंशिक बनावट पर निर्भर करता है, भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर करता है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विकासात्मक परिवर्तन। यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन की बात की गई है, तो आपका आंसर 5th का क्या सही हो जाएगा, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। सभी बच्चों की यहाँ पर बात की गई है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मध्य बाल काल तक बहुत तेज गति से और फिर रुक जाते हैं, तो रुकते नहीं है, विकास रुकता नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा है कि एक रैखिक तरीके से होता है, एक आयामी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, डी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट यहाँ पर क्या है, देखिए एक आयामी नहीं होता है, जो विकास होता है वो चौमुखी होता है, चारों तरफ से होता है, एक दिशी भी नहीं है, ये भी पॉइंट गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विकास में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए विकास है क्या, तो ये गुणात्मक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं। जैसे बालक का कोई गुण है, उसमें परिवर्तन यदि आपने कर दिया है तो यही तो विकास है, गुणात्मक परिवर्तन करना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन ये क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको बताना है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। देखिए जस्ट यहाँ पर आपने देखा है कि जो विकास है एक दिशी नहीं होता है, एक आयामी नहीं होता है, पॉइंट गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि विकास परिवर्तनीय है, तो बिल्कुल जो विकास है यह परिवर्तित होता है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है जो विकास है पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरीके से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है, योजनाबद्ध नहीं होता है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। और सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। तो विकास में आप सभी को पता है गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अर्थ का सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि विकास के अंतर्गत क्या होता है, बालक में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तो परिवर्तन स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। देखिए पहले जब बच्चा था राघव, तो उसके माता पिता उसे स्नेह नहीं करते थे या कहीं दूर रहता था, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब राघव शिशु था तो अपने माता पिता के प्रेम भाव से वंचित रह गया। इसके बाद में जब वो बाल्यावस्था में आगे की चरण में पहुंचा तो उससे संवेदनशील अध्यापक मिले, लेकिन फिर भी लोगों में विश्वास में परेशानी होती थी या होती है, वह जोखिम लेने का साहस भी नहीं दिखा पाता था। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके जो प्रारंभ के अनुभव थे और जो उसके बाद के अनुभव थे, तो विकास के यहाँ पर बात की है, तो उसके जब बच्चा था तब उसका अनुभव क्या था और जब बड़ा हो गया तब उसका अनुभव क्या था। तो यहाँ पर आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा है, बी आंसर यहाँ पर सही है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अब यहाँ पर कह दिया गया है कि जो विकास के क्षेत्र है यह सुस्पष्ट है, जबकि अभी आपको बताया है कि जो विकास में परिवर्तन देखने को मिलते हैं यह स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये आपका गलत हो जाएगा। 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक मत की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट गलत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, जो बिल्कुल सही है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कहा गया है कि विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो विकास है यह जीवन भर चलता रहता है, तो बिल्कुल सही है, जो विकास की प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलती है। तो वातावरण एवं अनुभव, आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रक्रिया में असम तथ्य के क्या मायने हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है, डिसकंटिन्यूटी पूछा गया है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर 2 का पहला सही हो जाएगा, ठीक है।
विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद है, विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट है, विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। देखिए आपका जो डिसकंटिन्यूटी की यहाँ पर बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या सही होगा? थर्ड का आंसर यहाँ पर किशोरावस्था सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन दिया है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। मध्य तर्क दिया है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते हैं। तो क्यों नहीं सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। ये दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है जो संज्ञानात्मक विकास है ये ठहर जाता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो कथन ए और तर्क आर, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। विकास के बारे में कहा गया है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, तो आनुवंशिकता से पूर्ण रूप से निर्धारित होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर कहा गया है कि पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, ये भी पॉइंट गलत है। विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर दी गई है कि यहाँ पे 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं, बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। कथन दिया है विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। देखिए विकासात्मक की जो प्रतिमान निर्धारित उम्र सीमा है किसको दर्शाती है? औसत उम्र सीमा को दर्शाती है। तर्क दिया है कि बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तर्क दिया है कि यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो बिल्कुल जो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, ये संवेदनशील अवधि होती है, इसमें बालक बहुत जल्दी बहक जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। बच्चे का जो विकास है एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है और पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसे आप सभी लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। तो देखिए 9th का जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए जो विकास होता है अभी आप सभी ने देखा है कि बहुआयामी होता है, चारों ओर से होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही है, चक्रीय बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं। बचपन को क्या मानते हैं? एक सामाजिक संरचना मानते हैं। आपका ए आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11th है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। देखिए जब भी कहीं बहुआयामी की बात हो जाए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए विकास कैसा है? बहुआयामी है और बहुमुखी है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, तो निर्धारित किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है 11th में कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल होता है, विकास के अंतर्गत सांस्कृतिक भी है, तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। अभी कथन दिया है कि सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं से संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। 12 का आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं क्या सही होगा।
कारण दिया है कि विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क क्या दिया है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर 13 का सी सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख भी पा रहे हैं 2021-22 में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था। यहाँ पर हार्मोन संबंधी जो सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो किसमें, किशोरावस्था में, एडोलसेंस में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अवसर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा। कि किशोरावस्था में बालक यदि अपने फ्रेंड सर्किल में है, ग्रुप में है, बातचीत करता है तो वहां पर अपने मित्रों की बातें सही लगती हैं, लेकिन जब कोई परिवार का कोई सदस्य बोलता है, बताता है, सलाह देता है तो वही वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।